प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र तथा सामर्थ्य नाम में आपको अनुग्रह तथा शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। आपको शमूएल तांटी का प्रेम भरा नमस्कार। मेरे अति प्रिय मित्र, कई बार छोटी छोटी वस्तुएं हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। हम आत्मिक सच्चाइयों को तो जानते हैं, लेकिन कुछ सामान्य सी बातों को नहीं समझती। समय से प्रार्थना करना, समय से आराधनालय जाना, परमेश्वर को अपना दशमांश देना इत्यादि को हम सामान्य व मामूली बात समझते हैं, जबकि हमारे आत्मिक जीवन के लिए ये बहुत ही अनिवार्य और बहुत ही आवश्यक है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सच कहा जाए तो इन बातों का बड़ा महत्व है। शायद यही कारण है कि हमारे घरों में परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीषें रुकी हुई हैं। मेरे अति प्रिय मित्र, जिन बातों को आप छोटी व मामूली समझते हैं, वही बातें हमारे आशीष के द्वारों को बंद कर देती हैं। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय के 15 पद में बाइबल कहती है, छोटी छोटी लोमड़ियां दाग के बारी को बिगाड़ देती हैं। जी हाँ, जरा ध्यान से सुने, छोटी छोटी लोमड़ियां दाग के बारी को बिगाड़ देती हैं। हाँ मेरे प्रियो, थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर बना देता है। आपके जीवन में वह खमीर शायद क्रोध, लालच, बुराई करना, ईर्ष्या रखना, बेवजह झूठ बोलना कुछ भी हो सकता है। शायद आप बहुत आत्मिक जन हैं, शायद वर्षों से आप परमेश्वर की सेवा करते रहे हैं। शायद आपकी उपवास प्रार्थनाएं इतनी सफल होती हैं कि आप जिनके सर पर हाथ रख दें और प्रार्थना करें, उस व्यक्ति से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं और बड़े से बड़े रोग भी दूर हो जाती हैं। अंधे देखने लगते हैं और लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं और शायद आपकी सामर्थ्य प्रार्थनाओं से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी हो सकते हैं। मेरे प्रियो, शायद ऐसा ही हो सकता है आपके जीवन में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ खमीर अभी भी है। बाइबल बताती है कि मूसा परमेश्वर का एक जन था। उसने बड़ी विश्वास योग्यता और दीनता से परमेश्वर की सेवा की थी। वह इसराइलियों की बुरी बुरी आलोचनाएं सुनता रहता था। पृथ्वी पर उसकी तरह दीन मनुष्य दुनिया में और कोई नहीं था। जी हाँ, बाइबल बताती है कि पृथ्वी पर उसकी तरह दीन मनुष्य दुनिया में और कोई नहीं था। वह प्रार्थना तथा आराधना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसने गुस्से में आकर परमेश्वर के सामने चट्टान पर लाठी मारी और यही गुस्सा मूसा के जीवन के लिए खमीर बन गया। जिस मूसा से परमेश्वर ने कनान देश ले जाने की प्रतिज्ञा की थी, उसी मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पढ़ सकते हैं गिनती की किताब 12 अध्याय उसका 3 पद और 20वां अध्याय उसका 12वां पद। हाँ मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचें कि कहीं हमारे जीवन में भी ऐसा कोई खमीर तो नहीं है जो हमें परमेश्वर के राज्य अर्थात स्वर्ग में अनंत काल तक निवास करने से रोक रहा है। ये छोटी सी खमीर, ये छोटी छोटी लोमड़ियां जो हमारे विश्वासी जीवन को, जो हमारे कलीसियाई जीवन में बाधा डालती हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से हमें रोक सकती हैं। अतः इन छोटी छोटी लोमड़ियों को, इन छोटी छोटी कमजोरियों को, इन छोटी छोटी लापरवाह की भरी हुई बातों को हम अपने जीवन में पकड़ लें और उनसे हम छुटकारा पा लें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।